विचार, गीत, प्रार्थना, आराधना, साधना, चिंतन, मंथन, शब्द कोई भी हो, बात तो ऐसे यार की है। अब जब इनके विचार होते हैं तो एक अलग और अजीब और अनोखा अनुभव भी शुरू हो जाता है। असां सिंधीअ में चवणी आहे, साईं कंवरराम साहिब चयो आहे, नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वो अलख का वास्ता देता है, मतलब ईश्वर का वास्ता देके किसको कह रहा है कि तू मेरी नैया पार लगा दे। इशारा तो गुरु की तरफ ही है, मास्टर की तो उसके पास है। तो दो बातें जो हमें इस एक शब्द में भी अगर समझ में आ जाए तो करण करानहार जो है वो रवि है, वो सब करेगा क्योंकि सृष्टि की उसने रचना की है। अभी जैसे बहन माया जी ने कहा कि अगर मैं केरी की तरह या मैंगो की तरफ देखता हूं तो हैरानी होती है, हरे रंग की है, मन कहता है हरी है लेकिन खट्टी है, कच्ची है ना इसलिए थोड़ी खट्टी है। फिर क्या करूं मैं? कुछ नहीं, धीरे धीरे सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ दिनों बाद देखा, अरे इसका कलर तो ऑरेंज हो गया बिल्कुल। एक अजीब बात क्या है कि न सिर्फ रंग बदला लेकिन स्वाद भी बदल गया, खुशबू भी बदल गई, महक भी बदल गई, मिठास आ गई। संतो हमारा जीवन क्या उससे अलग है? हम भी तो टेढ़े थे। वो कभी कभी जूही चावला का वो गीत याद आता है, जो कहे कि टेढ़े हैं पर मेरे हैं। तो हमने भी सतगुरु को आगे कह दिया कि हम टेढ़े हैं पर तेरे हैं, अब जो तू चाहे वो कर, अब हम कहीं और जाने वाले नहीं। लगी आया लारे तुझे, पैया पनारे तुझे। बस बात यहाँ पे आके पूरी हो जाए। और एक एक जो शब्द है ना, जब वो अंदर से निकलता है तो वो प्रार्थना है, क्योंकि बिल्कुल सही बातें कही गई है कि हे शिव तू आत्मा है। क्योंकि अगर आत्मा है तो शरीर बोल रहा है, आवाज आ रही है, गूंज निकल रही है। कहता है शिव तू आत्मा है, मेरा बोलना ही तेरी प्रार्थना है, क्योंकि तू ही तो बुलवा रहा है ना मुझसे, मैं कहां बोल सकता हूं वरना। आगे कहा है कि मेरा चलना तेरी परिक्रमा है। क्या कर रहा हूं? ये जो जीवन की यात्रा है वो तीर्थ यात्रा ही तो है। तेरे ही तलाश में, तेरे ही खोज में, तेरे ही जिज्ञासा में, तेरे ही जुस्तजू में, तेरी ही आरज़ू में तो मैं चल रहा हूं और कर क्या रहा हूं। तो ये मेरी प्रार्थना यही है, मेरा खाना तुझे भोग लगाना है। बराबर है ना? तू है तो मैं खा रहा हूं ना, तू है तो मैं चख रहा हूं, तू है तो स्वाद भी है, तू है तो सूझबूझ भी है, तू है तो शुक्राना भी है, तू है तो हर बात है, तू नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, खेल खत्म। जिस दिन ये एहसास की बातें जो है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। दास कल किसी से बात करते हुए कह रहा था कि फर्क कुछ भी नहीं है। पहले हम इसको किस्मत का नाम देते थे, क्योंकि सिंधी में कहते हैं तोड़े हली तकड़ो, तोड़े हली विख, लिखे मंजा लिख, जरी जाया न थे। आज मैं ये कहता हूं कि नहीं, ये तेरी रजा है। अब समझ आ गई है, किस्मत विस्मत का तो नाम है। किस्मत भी जो है वो लेखा जोखा है, अकाउंट है। तूने ये किया इसके लिए ये मिला, तुमने वो किया इसलिए तुम ये भुगत रहे हो।
अदुल करी तां जाए न मुझी, फजल करी तां जीवा। तेरा फजल है। अगर तू मेरे से लोका जोखा करेगा तो इसे पूरे ब्रह्मांड में मेरी कोई जगह ही नहीं है। ये तेरा शुक्राना है, तेरी रहमत है। हाँ, उसने प्रूफ भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो मुझे कह दिया गया कि भाई तू सत्संग कर, सिमरन कर, सेवा कर। लेकिन जब मैं मां के गर्भ में था तो मैंने कितनी बार नहाया, कितनी बार मैं संगत में गया, कितने मैंने दान पुण्य किए, कितने लोगों की मैंने सेवा की। सेवा तो मेरी हो रही थी। देख लो आप, बातें तो सब सामने ही है। जब हमारा ध्यान जाता है तो बड़ा मजा आता है। मेरी सेवा हो रही थी, कोई कंडीशन, अनकंडीशनल। इसीलिए कहा गया कि मालिक तू रहीम भी आई ऐं तू करीम भी आई, तू बख्शंदा है। तू सखी आही सबा जो दर अथम तुंहिंजो जलियो, हाक तुंहिंजी अखे ॿुधी मां दूर खां आहियां हलियो। मोहित ॾे मालिक मुंहिंजे मदायुनि खे न ॾिस, ऐब मुंह में अणमया सच सच हथ में साईं सलियो। अरदास कर देता है, मेरे गुनाहों को देखेगा, तू मेरे से हिसाब करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं जा सकता कहीं कहीं। ये चुभते हैं, एक करंट लगती है, एक वाइब्रेशन के अंदर सेंसेशन आ जाता है, एक अलग सी धुन पैदा हो जाती है और एक यकीन भी हो जाता है कि मैं उस दर पे खड़ा हूं जहां पे मुझे बख्श दिया जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है। वो अगर हमारे मन में बात बैठ गई, बात खत्म। जब हम यहाँ ज्ञान लेते हैं, जब हम यहाँ बैठ के मंथन करते हैं, तो दास की एक अरदास भी है। बचपन के वो दिन दास को याद आ जाते हैं कि जब हम कभी कभी दोपहर में स्कूल से छूटकर वापस आते थे और दोस्त लोग कहते चलो ना यार, चलो आज मौज करेंगे। भाई क्या करना है यार, बता तो सही। कहता है एक काम करते हैं, नदी पे नहाने चलते हैं। अब आप समझ सकते हो जो हमारे सिंधी में कहते हैं, जेठ जी भी पैरी आए, रात गहरी गहरी आए। तो दोपहर की जो धूप होती है वो तो गलत सबकी होती है। अब चल रहे हैं, धूप लग रही है, पसीना छूट रहा है, फिर हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, यार तू मेरा कैसा दोस्त है यार, इतनी धूप में तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। अरे यार अब वो थोड़ा दूर ही तो है। नहीं यार, अब दूसरी बार तो मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा। कोई चुटकी भर लेता है, कोई टपली कर देता है, कोई बात करते हैं, शिकवे और शिकायतें चलते रहते हैं और हमारा रास्ता भी चलता रहता है। कहीं से अब थोड़ा सा जब नदी के करीब आते हैं, सब भूल जाते हैं, सब कुछ। चप्पल कहाँ है, शर्ट कहाँ गई, बनियान कहाँ गई, माफ कर देना, बचपन तो बचपन है, चड्डी कहाँ गई वो भी पता नहीं चलता। दौड़े, अरे ये रही नदी यार, देख लेते हैं पहले खुद की, कौन मार लेता है। महात्मा, जिंदगी के शिकवे शिकायत चलते रहेंगे, जिंदगी का दौर चलता रहेगा, क्योंकि जो कहा गया वो सही है कि ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, मगर अफसोस के हम नहीं होंगे। ये तो चलता रहेगा दौर, लेकिन उन्होंने मजा किसने लिया है? जिसने इस जिंदगी को एक मेला समझ लिया। जैसे नदी में डुबकी लगाते ही ठंडक आ जाती है, वैसे ही दुनिया की दौड़ से लौटकर खुद में डुबकी लगाते हैं तो ठंडक आ जाती है। ड्रॉप एवरीथिंग। मैंने कुछ लिया नहीं, जो मुझे लगा कि मेरे लिए बोझ है वो मैंने छोड़ दिया। से ई सेलह थिया पढ़िया जे पाढ़ियम, अखर अज्ञा उभरी वागू थी वरियाम। जो मेरी अक्ल थी ना, वो ही मेरा बोझ थी। ये जो मेरा नॉलेज था ना, किताबों का,
विद्वानों का, विचारों का, अखबारों का, सब मेरे लिए बोझ थे, मुझे रोक रहे थे। मेरे पैरों के अंदर लोहे की जंजीरें बांध दी उसने। मैं दौड़ू कैसे? फॉर्मेलिटी है, क्या कर रहा है ये? वो बड़ा महात्मा है तो उससे बोलता है कि तू, मैंने तुझे धन्यकार की तो तूने क्यों नहीं की? है तू कर, बस बात खत्म। मन के जो जज्बात है वो दब जाते, सोच आ जाती। लेकिन मुझे तो सोचने का भी अधिकार नहीं है। तब क्या है, वो जो उड़ान है ना, पंख तो हैं माना, लेकिन पर बांधे हुए हैं। पंख तो हैं, उड़ान भरने की समर्थी और शक्ति भी है, लेकिन पैरों में डोरे बांधे हैं। पंख तो है, मधुर गीत भी गा सकता हूं, आवाज भी बहुत है, लेकिन मुझे धर्म कर्म के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इसीलिए किसी ने कह दिया कि चल उड़ जा पंछी। अब देश हुआ बेगाना। ये देश बेगाना है यार, तू कहां रुकेगा इसके लिए, इस बेगानी दुनिया के लिए? हट, तू उड़ जा, तोड़ दे ये सब पिंजरे बिंजरे, तोड़ दे ये धागे भी, तोड़ दे ये बातें भी, आगे उड़ जा। तेरी उड़ान कुछ और है, तेरी मंजिल आसमान है, असीम है, बेअंत है। उसी बेअंत के अंदर तू विराट से जब जुड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि विराट क्या है। घर पे बैठे हुए आदमी को समुंदर की पता नहीं चलता। इस समुंदर के अंदर जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक रब का पता नहीं चलता। बात इतनी है। कोई लंबा चौड़ा लेखा जोखा नहीं है। अगर समझ आ गई तो फिर उलझन क्यों है? उसके बाद फिर जो राम है और रहीम है और मौला है, उससे फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा फकीर लोग जो है उनको आप कुछ भी बोलते हो, वो कहेगा वाह वाह मेरे मौला, वाह मेरे गरीब नवाज, वाह मेरे बख्शन, कमाल है तू, कमाल है तू, कमाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है। आंखों में आंसू आ रहे हैं, खुद झूम रहे हैं, बड़ी मौज में बैठे हैं। लेकिन जब तक मुझे किसी ने कह दिया कि भगवान तुझे एक जगह पे ही मिलेगा, तो मैं यही उनसे कहूंगा कि फिर बी जगह पे कौन है? अगर तू बाहर है तो अंदर कौन है, और अगर तू अंदर है तो बाहर कौन है? जवाब तो दे मुझे। ये जो तू मेरे साथ भूल भुलैया का खेल खेल रहा है, जादूगर बनके, छलिया बनकर, मदारी बनकर, जोकर बनकर, कंफ्यूज क्यों कर रहा है मुझे? एक बार तो तेरी असलियत का पता चल गया, अब तू कुछ भी कर, नाटक कर, कुछ भी कर। वो कहते हैं ना, नचड़े नाचुड़ा थे ये वेल नचण जी। ये खुद भी नाचता है और हमें भी नचा रहा है, और कुछ भी नहीं है। हर एक शब्द के अंदर गूंज तो इसी की है, नाद इसी का ही है, आवाज इसी की है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल की मेरी कहानी है। कह दिया साहब कल और आएंगे, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। अभी भी समझ में नहीं आई बात? ये स्टेज है भाई, ये पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर आपका एक रोल है, आपका रोल खत्म, एग्जिट हो जाती है, बात खत्म, दूसरे का रोल आ जाता है, वो खड़ा है। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम खुद अपने आप से बैठ के बातें करेंगे। कहने पे तो हम कह देते हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा,
कि सोनार के पास जब हम जाते हैं ना सोना लेने या देने, वो पहले पहले जो है ना वो उसको कसौटी पे घिस के देखता है। मैं कहता हूँ ये 2400 कैरेट का है, प्योर है। जहां से मैंने लिया था उसने मुझे बोला था ये असली है, वो कसौटी दिखा के कहता है नहीं ये 18 कैरेट का है। मैं तो इसी का ही भाव दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। तो हमारा झगड़ा जो है, हमारा जो जिद है, हमारी जो आर्ग्यूमेंट है कि मैं परफेक्ट हूं, वो बात है ही नहीं। बात यहां पर यह है कि तू परफेक्ट है, इसीलिए तूने मुझे अपने ख्याल से बना के इधर भेजा है, तो तूने भी हर जीव को परफेक्ट बनाया है। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके बारे में मेरा थोड़ा सा विश्वास है कि जो रब से मिला है वो रबी है, जो खुदा से मिला है वो ही खुद में जागृत है, जो निरंकार को जानता है वही निरंकारी है, जो अल्लाह से मिला हुआ है वही मौला है। हमारे यहाँ बड़ौदा में एक दरवेश थे, दास अक्सर उनके पास जाया करता था। पता चला कि इनका ऑपरेशन हुआ है। अब बड़ौदा के वारसिया एरिया है, दास वहाँ रहता था और इनका ऑपरेशन हुआ था कोटा एरिया में। तो मैंने किसी से पूछा भाई वो कोटा में पर कहाँ? कहता है वो एक गार्डन है उसके आसपास में कहीं है, पर पता मुझे भी नहीं है पूरी तरह का एड्रेस का। मैंने स्कूटर लिया, स्कूटर पे बैठ के मैंने उसे दरवेश को अरदास की, मैं आप तक कैसे पहुंचूं, मुझे रास्ता तो बता। गाड़ी मैं चला सकता हूं लेकिन मुझे रास्ता तो आप दिखाने वाले हो। आप तो हैरान हो जाएंगे, और उस दिन मेरे अंदर जो कुछ हुआ था वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। मेरा स्कूटर सीधा उस हॉस्पिटल के बाहर जाके रुका जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ था। क्योंकि वो पता भी मुझे कैसे चला, जब अंदर से एक उसका चाहने वाला बाहर आ रहा था। मैंने कहा रुक रुक रुक, बाबा जी का ऑपरेशन यही हुआ है इनका? कहता है हाँ। मैं कहा उनका सर जो है वो खिड़की की तरफ और पैर दरवाजे की तरफ है? कहता है हाँ। मैं कहा वो फर्स्ट फ्लोर पे है? बोले हाँ। कुछ 3-4 लोग उनके पास बैठे हुए हैं नीचे जो चाय पी रहे हैं? बोले हाँ। मैं आगे बढ़ा, वो दौड़ता हुआ पीछे आया। कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल में तुम पहली बार आए हो? मैं कहा हाँ। तो फिर ये तुम्हें पता कैसे चला कि ये सब हो रहा है ऊपर? मैंने कहा वो बताने वाला भी यही, बुलाने वाला भी यही है, बताने वाला भी यही है। चाय पिलाने के लिए जब मैं ऐसे एंटर हुआ तो कहता आ गए, बैठो बैठो चाय पियो। उस वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहाँ है मेरी चतुराई? तब याद आता है कि भक्त सूरदास जब फानूस लेके चला था, किसी ने कह दिया तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं, ठीक है फानूस क्यों लिया है? कहता है मुझे नहीं दिखता ना, मेरे कृष्ण को तो सब दिखता है ना। आज आपको नहीं लगता कि हमारा भी हाथ पकड़ के हमको यहां लाया गया है? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसकी रजा से हो रहा है? नहीं, यहां तक तो पहुंचना हमारे बस की बात भी नहीं है। बात मैं यकीन से कह सकता हूं, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी जीव अपनी रजा से न गुरु को ढूंढ सकता है न खुदा से जुड़ सकता है। बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी ने जो कहा है वो सच कहा है। असल में सिंधी में तो तमाम सुठो हिकिड़ो खुलियल किताब आहे निरंकार जे बारे में। चए जो ठोकर न खाईंदे त ठाकुर किथां मिलंदे यार? ठोकर से ही ठाकुर मिला है। दुनिया ने ठोकरें मारी है,
इसलिए किसी ने कहा। और हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल हिजाब नहीं रखता कि जब आप कुछ ढूंढते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। कैसे मिलता है? फिल्मों के गीतों से भी मिल जाता है। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा होता है, जब तक न मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा होता है, प्यार अधूरा होता है। आज नजरों से नजर मिला के इस यार से बातें करो, पता चल जाएगा कि प्यार क्या होता है। किसी ने कह दिया प्यार की भाषा ये है, नहीं। प्यार की डेफिनेशन ये है, नहीं। प्यार की बुक जो है वो ग्रंथ ये है, नहीं। मुझे नहीं पढ़ना है यार, मुझे प्यार की बात है। एक ने कह दिया आजा आजा मेरे गले लग जा, हग करके ऐसे करके शांत होके खड़ा हो गया। अब जरूरत नहीं है मैं, अब कौन सी भाषा, अब कौन सी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं। प्यार प्यार है, भाषा नहीं है। शब्दों से हटके, बातों से हटके, विचारों से हटके, विचार रहीन होकर जब हम उपदेशों को भी साइड में रख के इस अंतरात्मा से बात करते हैं तो कह देता है कि ये बात है। असा सिंधिया में चवंदा आहियूं, रूप रंग खां रेखो न्यारा तेनू लख प्रणाम करा। अगर ये बात है कि उसको हम रूप रंग से अलग मान रहे हैं तो फिर मैं कपड़ों में, कलर्स में, लॉजिक में, साइंटिफिक वे में किसको ढूंढ रहा हूं? वो तो एक भूल भुलैया है। जब इन सबको मैं हटा दूंगा तब जाके मुझे इसका पता चलता है। कह दिया, बिल्कुल साफ कह दिया है, हर बात क्लियर है। सिर्फ हम एक बार बैठ के उस मंथन में जाएंगे तो सब पता चल जाए। कहता है बना के बेस फकीरों का खुदा अपनी खुदाई खुद देखने आया। बात पूरी हो गई। हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं। सोचो एक बार, चलो मैं मान लिया कि मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये विचार देने वाला कौन है? चलो मैंने मान लिया मेरी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को ये सांस देने वाला कौन है? चलो मैंने मान लिया मेरे दिल में प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, सेवा है, भाव है, सत्कार है, सम्मान है, कबूल। लेकिन उसे दिल में कौन बैठा हुआ है? बस आपको नहीं लगता कि फिर मैं मोहरा हूं, एक खिलौना हूं? जिस दिन ये छोटी छोटी बातें हमारे नजर में आ जाएगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमको ये पता भी चल जाता है कि इसके पीछे ये है। और वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। छोटे बच्चे को आप बोलते हो शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, खड़ा हो जा, आगे बढ़ आगे बढ़। जानते हैं अच्छी तरह से 2 कदम भी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसका एक यकीन है अब क्या, मेरे डैडी मेरे साथ खड़े हैं, मुझे गिरने नहीं देंगे। वो 1 कदम उठाता है, विश्वास बढ़ता है, 2 कदम उठाता है और चलने शुरू कर देता है। आपको नहीं लगता कि हमको भी कोई चला रहा है, ये कहते हुए कि कब तक तू बकरी बन के घूमेगा, मैंने तुझे शेर बनाया है, तू आगे बढ़, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे गिरने नहीं दूंगा। आज तक इस रब ने अपनी बात काट दी है, लेकिन अपने चाहने वाले को उसने आगे किया है। ये भी सबूत है हमारे पास। इतना सब होने के बाद भी अगर हम किसी के कंधे पे बैठ के गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं तो माफ करना, फिर हम यही कह रहे हैं कि खाना तू खा ले पेट मेरा भर जाएगा। नहीं होता ना।
मुझे करना पड़ेगा। यारी करनी है, इश्क करना है तो मुझे करना पड़ेगा, कोई और करेगा उससे मुझे क्या मिलेगा। इसे यार के साथ यारी बना लो। गुरु ने भी यही कहा पहले दिन से। कभी गुरु ने अपनी न पहचान कराई, न अपने परिवार की कराई, न रिश्तेदारों की कराई, न यारों की कराई। इसने एक सी पर हमारी पहचान करा दी, ये है। अब वक्त जो है वो तो बादशाह है। हम लोग तो कभी कभी महफिल में बैठते थे, न हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा। रात को 11-12 बजे संगत शुरू होती थी। कभी कबीर के दोहे तो कभी तुलसीदास की, तो कभी कुरान की बातें, तो कभी गीता का ज्ञान था। 4 बज जाते थे, चाय का दौर चल रहा है, कॉफी का दौर चल रहा है और बातें चल रही है। तो हम भी इस महफिल में बैठे हैं मेरे भाई। ये भी एक महफिल है, बस इसके साथ जुड़ जाओ और सब झूमते जाओ, नाचते जाओ, गाते जाओ, क्योंकि इसने कह दिया कि बनाने वाला, खाने वाला और खिलाने वाला एक ही है। तो दास को बख्श देना। ये सब इस यार की रहमत है। जो कुछ कहा इसने कहा, खुद बोल रहा है और खुद सुन रहा है। हम तो सब उसके स्पीकर।